वेलकम बैक टू माय चैनल। तो चलिए आज हम बनाते हैं एकदम अलग और यूनिक रेसिपी। अगर आप लोगों को मेरी रेसिपी पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना और बेल आइकन प्रेस कर देना ताकि मेरे वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। गारंटी है कि आपको ऐसी रेसिपी कभी देखने को भी नहीं मिलेगी। तो अगर आपको ये रेसिपी खाना पसंद है तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले लेंगे हम 3 बॉयल किए हुए आलू। अगर आप झटपट बनाना चाहते हैं तो पहले ही आप सुबह में आलू बॉयल कर दो और दोपहर में भी बना सकते हो। तो 3 मैंने आलू बॉयल करके ले लिया था। ग्राम में करीब 250 ग्राम में या फिर 200 ग्राम होगा, उसे हम ग्रेट कर लेंगे। इसे हम कद्दूकस कर लेंगे। ये छोटा सा जो पतला वाला कद्दूकस करने होता है उसी से कद्दूकस कर लेंगे, या फिर आप उसे मैश करके भी बना सकते हो। मुझे तो सबसे आसान ये कद्दूकस करना ही लगता है। इसमें एकदम बारीक बारीक कद्दूकस हो जाता है, कोई इतने गुठलियाँ पड़ने के चांसेस नहीं रहते हैं। तो मैंने कद्दूकस कर लिया है। उसके बाद इसमें कुछ मसाले ऐड करेंगे। तो इसमें मसाले हम डालेंगे 1/4 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1/4 टीस्पून इसमें हम डाल लेंगे धनिया पाउडर और 1 चम्मच जीरा, 1/4 टीस्पून गरम मसाला पाउडर और स्वाद के अनुसार नमक आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा, कम या ज़्यादा करना है तो कर सकते हो। उसके बाद मैंने ना थोड़ा सा काले चने को फुलाकर उसे मैंने थोड़ा सा फ्राई कर लिया था। तो ये है। और 1 इंच अदरक का टुकड़ा को मैंने कूट लिया था और 8-10 ये हरी हरी मिर्च है उसे भी हम इसी में ऐड कर देंगे। आज से पहले ये रेसिपी आपने कभी नहीं खाई होगी, इस रेसिपी को आप लोग ज़रूर ट्राई करना। उसके बाद करीब 1 कटोरी धनिया पत्ता, हरा धनिया का पत्ता इसमें ऐड कर देंगे और 1 चम्मच इसमें ऐड करेंगे हम नींबू, या फिर आमचूर का पाउडर हो आपके पास तो आमचूर के पाउडर, मेरे पास नींबू था तो 1 चम्मच इसमें नींबू डालेंगे और इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर देंगे ताकि सारे मसाले सारे इंग्रेडिएंट्स एक साथ मिक्स हो जाए। उसके बाद हम हथेलियों से इसे मिक्स कर देंगे। हथेली हाथों से आराम से मिक्स हो जाता है, तो थोड़ा चम्मच से डिफ़िकल्ट होता है लेकिन हाथ से ये अच्छी तरीके से मिक्स हो जाता है। तो हाथों से इसे दबा दबा कर ऐसे मिक्स कर देंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसे साइड में रख देते हैं। तो इसे साइड में रख के 1 कटोरी लेंगे मेजरमेंट के लिए। तो 1 कटोरी मैदा लेंगे हम। तो 1 कटोरी मैदा लेंगे किसी भी प्लेट में जिसमें आप इसे गूँथना चाहो, और 1 चम्मच अजवाइन, उसे ऐसे हथेली पर क्रश करके इसमें ऐड कर देंगे। इससे खुशबू अच्छा आता है। और कलौंजी है जिसे मंगरेला भी बोला जाता है, आधी छोटे चम्मच वो भी इसमें डाल देंगे और उसे थोड़ी सी नमक इसमें 1/4 टीस्पून डालेंगे क्योंकि हमने आलू में नमक डाल दिया है। अब हम इसे क्या करेंगे, मिला देंगे चारों तरफ से ताकि ये मंगरेला वगैरह सारे और मिक्स हो जाए। उसके बाद 1 बड़ा चम्मच इसमें डाल देंगे, बड़ी सी चम्मच 1 बड़ा चम्मच तेल, और इसे अच्छी तरीके से मोइन करेंगे। मोइन करना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि किसी भी चीज़ को खस्ता बनाने के लिए मेन होता है मोइन। तो मोइन आप लोग बिल्कुल आराम से कीजिएगा। तो इसे करीब 2 से 3 मिनट के लिए तेल में ऐसे हथेली से दोनों हाथों से मसल कर हम इसे मोइन करेंगे ताकि अच्छी तरीके से ये मोइन हो जाए। मोइन हो जाएगा उसके बाद हम इसका डो तैयार करेंगे। तो मोइन करना सबसे अच्छी बात होती है। देखिए मोइन अच्छी हो जाती है तो ये एकदम क्रिस्पी बनते हैं। इस तरीके से जब हम हाथों में उठाकर लड्डू बनाए तो ये फूट जाना चाहिए, इस तरीके से लड्डू बन जाना चाहिए। उसके बाद हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी करके हम इसे डो रेडी कर लेंगे। ज़्यादा सॉफ्ट या ज़्यादा हार्ड नहीं करना है, मीडियम। जिस तरीके से हम लगभग आटे के डो बनाते हैं उससे थोड़ा सा हार्ड रहेगा तो चलेगा। तो हम इसे आराम से सारे मैदे को हम बना लेंगे। इस तरीके से डो रेडी कर लेंगे। मसल के दोनों हाथों से अगर डो रेडी किया जाता है ना तो आराम से ये बन जाता है। थोड़ा सा हाथों में तेल लगाएंगे और इसे और थोड़ा चिकना करेंगे ताकि ये चिकना हो जाए एकदम। थोड़ी से हाथों में तेल लगाकर इस मैदे को हम चिकना करेंगे इस तरीके से खींच कर। तो ये डो बनाना बहुत इम्पोर्टेंट होता है। तो आप अच्छा से डो बनाना, अगर मोइन बेहतर नहीं रहेगा तो क्रिस्पी नहीं बन पाएगा। तो इसे लंबा कर देंगे इस तरीके से प्लेट में ही। अब हम इसे क्या करेंगे, चाकू से कट कर लेंगे ताकि ये सभी 2-2 इंच के, इस तरीके से 2-2 इंच पर ऐसे हथेलियों से
देखिए 2-2 इंच के ऐसे उंगलियों से नाप नाप कर 2-2 इंच कर हम काट लेंगे, ताकि बराबर शेप में सारे ये डो तैयार हो। तो इस तरीके से हाथों पर लेकर गोल गोल इसका लोइया बना लेंगे। आटे गूँथने के वक्त ना आप लोग ध्यान दीजिएगा कि ना ज़्यादा सॉफ्ट होना चाहिए ना ज़्यादा हार्ड होना चाहिए। तो मैदे के आटे गूँथने के वक्त ज़रूर आप लोग ध्यान दीजिएगा। और एक एक लोइये को उठाकर इस तरीके से हम गोल गोल करते जाएंगे और साइड से जो एक्स्ट्रा रह जाएगा उसे हम काट कर निकाल देंगे इस तरीके से, ताकि सारे जो हमारे जो बनेंगे रेसिपी वो एकदम गोल गोल बनेंगे और एक ही साइज के। तो ये सारे बन चुके हैं। अब हम इसे चलिए क्या करते हैं, आपके पास अगर आपके पास ऐसे छन्नी हो तो छन्नी से भी बना सकते हो, या फिर ये मैसर होता है आप उसमें तेल लगाकर बना सकते हैं, या फिर आपके पास मैसर होता है ये इस तरीके से आलू मैश करने वाला, उस पर भी थोड़ा सा तेल लगा के इस तरीके से हम हाथों से इसे दबाते हुए चारों तरफ फैलाएंगे जोर से। आपका हाथ नीचे नहीं रहना चाहिए, ऊपर ही रहना चाहिए, क्योंकि नीचे थोड़ा डिजाइन बनेगा। ये हम दिखाएंगे आपको नीचे किस तरीके से डिजाइन बन रहा है। तो ऐसे हाथों से दबाकर हम इसे एक डिजाइन के शेप में बनाएंगे। तो देख सकते हैं आप लोग। अब इस पर हम क्या करेंगे, थोड़ा सा पानी रखेंगे साइड में, ताकि हमें इसे चिपकाने के वक्त साइड साइड में पानी लगाना पड़ता है। तो साइड में पानी रखिएगा और इसे पानी के ले लेकर साइड से, ताकि ये अच्छी तरीके से चिपक जाए। चारों तरफ के साइड में हम पानी लगा देंगे। अब जो हमारा बैटर था मिक्सचर स्टफिंग वाला, वह स्टफिंग इसमें डाल देंगे और चारों तरफ से पानी लगाकर अब हम इसको इस तरीके से हाथों से आराम से उठाएंगे और इस पर रखेंगे। देखिए डिजाइन दिख रहा है। अब इधर से भी उठाकर इस पर रखेंगे और ऐसे हाथों से दबा दबा देंगे इस तरीके से, ताकि डिजाइन भी ख़राब ना हो और अच्छी तरीके से ये दब भी जाए। तो पानी इसलिए लगाया जाता है ताकि इसका मुंह खुले नहीं तेल में जाकर खुल जाएगा तो पूरी तेल अंदर चली जाएगी। तो हाथों से दबा दबा कर इस तरीके से थोड़ा पतला सा कर देंगे और ऊपर से इस तरीके से फोल्ड कर देंगे। थोड़ा इस तरीके से हाथों से दबा दबा कर नीचे की तरफ, ऊपर से लंबा किए तब थोड़ा हाथों से दबा दबा कर इस तरीके से हम इसके नीचे की तरफ फोल्ड कर देंगे। इस तरीके से क्या होता है ना कि तेल में जाकर बिखरता नहीं है, आराम से बन जाता है। तो आप इसे समोसे को भी नाम दे सकते हो। इतना मस्त और इतना अच्छा डिज़ाइन बन के तैयार हुआ है। आप इसी तरीके से सारे डिज़ाइन को रेडी कर सकते हो। देखिए इस तरीके से नीचे से ये डिज़ाइन बनेगा, ताकि हम ऊपर से जैसे ही दबा रहे हैं तो नीचे से ये डिज़ाइन बन जा रहा है। इसी तरीके से स्टफिंग इस पर डालकर और पानी चारों तरफ से लगा के और सारे स्टफिंग को हम रेडी कर लेंगे। आप इसमें समोसे का भी स्वाद आएगा। अगर आपके पास बच्चे हो को उसको टिफ़िन में भी दे सकते हो, बहुत अच्छा इसका टेस्ट आता है। घर के बड़े भी खूब खाते हैं। आप इसके सामने ना समोसा भी भूल जाओगे कि कितना अच्छा बनकर रेडी हुआ है। तो आप लोग इसे ज़रूर ट्राई करना। और मेरी रेसिपी आप लोगों की पसंद आ रही है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। और वीडियो को ना थोड़ा शेयर किया करो। तो इस तरीके से हाथों से दबा दबा कर सेट कर देंगे, ताकि तेल में जाकर खुले नहीं और दिखने में भी अच्छा लगता है। तो हम इसी तरीके से सारे समोसे बनाकर रेडी कर लेंगे, डिजाइन वाले समोसे। तो चलिए अब हम इसे तल लेते हैं। सभी बन चुके हैं अच्छे डिजाइन। अब हम इसे तल लेते हैं। गैस पर मैंने ना एक कढ़ाई में गैस पर हम रिफाइंड ऑयल डाल दिए थे। उसमें गैस ये तो पूरी तरीके से तेल गर्म हो चुके हैं। उसमें थोड़ा सा मैंने एक बेसन का टुकड़ा डाला है, ये गर्म हो चुका है। अब हम इसे साइड में निकाल देंगे। उसके बाद हम एक एक करके इसमें डाल देंगे और गैस को कर देंगे लो, क्योंकि थोड़े से ही गर्म में हम इसे डालेंगे। ज़्यादा गर्म रहेगा तो जल जाएगा। तो इसे थोड़े से ही गर्म में हम इसे सारे समोसे को डाल देंगे। समोसे वाली गुजिया, आप इसे आलू वाली गुजिया भी बोल सकते हो। अब हम इसे तुरंत उलट पुलट करते रहेंगे, नहीं तो एक साइड से जल जाएगा। और गैस को कर देंगे मीडियम टू लो। मीडियम टू लो करेंगे, एकदम मीडियम टू लो, हाई फ्लेम पर नहीं। तो जैसे ही हम इसमें आलू वाली गुजिया डालेंगे तो अब हम इसे क्या करेंगे ना, इसमें उलट पुलट हमेशा करते रहना है, ताकि चारों तरफ से अच्छी तरीके से ब्राउन हो जाए। तो इसे उलट पुलट करते हुए इसे ब्राउन करना है। तो इस तरीके से हमेशा उलट पुलट करते रहना है, ताकि अच्छी तरीके से ब्राउन हो जाए। और डिज़ाइन देखिए कितना अच्छी तरीके से उभर कर आया है। तो ये पहले मैंने डाला था तो ये पक चुका है। अब हम इसे निकाल लेते हैं। इसका डिज़ाइन गजब का आया है। आप इसे क्या नाम देना चाहते हो दे सकते हो। मैंने तो इसे आलू वाली गुजिया दिया है, या फिर इसे समोसे वाली गुजिया भी बोल सकते हैं। तो हम इसे उलट पुलट करते हुए सारे गोल्डन ब्राउन सेक लेंगे। और जो एक्स्ट्रा था ना, जैसे ही निकालेंगे तो हम दूसरा बैच भी डालते जाएंगे, ताकि उसके साइड पर दूसरा भी पकता रहे।
तो इस तरीके से उलट पुलट करते हुए हमारे सारे आलू वाले गुजिया रेडी हो जाएंगे। तो देखिए डिजाइन थोड़ा कस के दबाएंगे ना, थोड़ा अच्छा डिजाइन बनेगा, धीरे धीरे नहीं दबाना है। तो डिजाइन अगर ज़्यादा उभर कर चाहिए तो थोड़ा इस तरीके से दबा दबा कर, ये मैंने थोड़ा कम दबाया था तो कम डिजाइन बना था, तो ज़्यादा दबाएंगे ना तो ज़्यादा डिजाइन बनेंगे इस तरीके से। तो चलिए हमारे सारे आलू वाले गुजिया रेडी हो चुके हैं। तो चलिए अब हम इसे प्लेट में निकाल ले रहे हैं। तो देख सकते हैं आप लोग कितना टेस्टी बनकर ये रेडी हुआ है और कितना अच्छा दिखने में इतना अच्छा है, तो सोचिए खाने में कितना अच्छा होगा। आप इसे, मैं इसे तोड़ कर दिखाती हूँ, ये चाय के साथ या फिर हरी चटनी के साथ या फिर सॉस के साथ किसी के भी साथ खा सकते हो। मैं तो इसे चाय के साथ खा रही हूँ। तो अगर आप लोगों की मेरी रेसिपी पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना और बेल आइकन प्रेस कर देना ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। अब हम साइड से एकदम नज़दीक से दिखा रहे हैं, देख सकते हैं आप लोग ये कितना मस्त बनकर तैयार हुआ। क्रिस्पी तो इतना ज़्यादा है कि कहने की ज़रूरत ही नहीं है। देख सकते हैं अंदर का एकदम बैटर इतना मस्त है और ये इसमें एक भी नहीं फटा है, क्योंकि अगर आप पानी से नहीं ये इसको सेट किए होते तो ये फट जाता है। इतना ज़्यादा क्रिस्प बन के रेडी हुआ। मैं तो चलिए थोड़ा सा सॉस और चाय के साथ खाने, आप भी जाइए खाइए और इन्जॉय कीजिए, अपने फैमिली को भी बना कर दीजिए। घर के बच्चे तो बोलेंगे कि नहीं समोसे नहीं खाएंगे, हमेशा यही बना कर दो। तो मेरी रेसिपी पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।